कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट नंबर 17। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया इसमें स्टडी करेंगे। देखिए, अपचयन उपचयन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है। वृद्धि का मतलब बच्चों जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जैसे ये है 2Cu प्लस O2, 2CuO काले रंग का पदार्थ बनता है। कॉपर को यदि गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई है। देखिए, जो और जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकल जाती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर का उपचयन हुआ है। मैग्नीशियम देखिए Mg प्लस O2, 2Mg आएगा बच्चों यहाँ पर, 2Mg प्लस O2, 2MgO हमें प्राप्त होगा। ये मिसप्रिंट है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जहाँ भी ऑक्साइड बनेगा वहाँ उपचयन अभिक्रिया होगी, इसलिए मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है। इन्होंने क्या कहा, देखिए दो शब्द कहे, कॉपर का उपचयन हुआ है और मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है। अब देखिए, जो राइट साइड में होगा, राइट साइड में क्या है, कॉपर और यहाँ मैग्नीशियम, उसी का उपचयन होता है। राइट साइड वालों का, इस तरफ वालों का कभी भी उपचयन नहीं होता, यानी लेफ्ट साइड में जो हम तत्व या यौगिक लेते हैं उसी का उपचयन होता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अभिक्रिया दे करके कि उपचयन किसका हुआ है। उपचयन राइट साइड में जो रखे हैं तत्व उनका हुआ है। तो यहाँ कॉपर है, यहाँ मैग्नीशियम, इनका उपचयन हुआ है। इसी तरह से अपचयन अभिक्रिया देखिए, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, वहाँ तो थी ऑक्सीजन की वृद्धि, लेकिन यहाँ है ऑक्सीजन का ह्रास, ये इसकी उल्टी होती है उपचयन की, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब ये कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, इसी को उल्टा कर दिया जाता है इस अभिक्रिया को। जब कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है तो कॉपर और वाटर हमें प्राप्त होता है। इसमें काली परत जो थी वो भूरी हो जाती है। पहले जो कॉपर था वो काले रंग का हो गया था, देखिए अब ये भूरे रंग का हो जाता वापिस हमें कॉपर। अब कॉपर का जो तार होता है बच्चों, वो आपने देखा होगा, वो भूरे रंग का होता है। यदि उसको हम गर्म करेंगे तो वो काले रंग का पड़ जाएगा, लेकिन यदि उसमें से उसके ऊपर से हाइड्रोजन गुजार दी जाएगी तो वो वापिस हमें कॉपर का तार मिल जाएगा, यानी भूरे रंग का कॉपर मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन इसके साथ ही और अब नहीं है। अभिक्रिया के बाद में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और कॉपर अपचयित हो गया है। कौन अपचयित हो गया है? कॉपर अपचयित हो गया है। देखिए, कॉपर अपचयित हो गया है। इसमें राइट साइड में हम लेंगे, लेफ्ट साइड में नहीं लेंगे। तो कॉपर अपचयित हो गया इसके अंदर। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया यदि किसी अभिक्रिया में साथ होती हैं, एक साथ होती हैं, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। दोनों को मिला करके रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक समीकरण लेते हैं, 2CuO प्लस H2, Cu प्लस H2, जो ऊपर हमने किया था वही समीकरण है अपचयन वाला। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड क्या कहा इन्होंने? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात हाइड्रोजन उपचयित होकर के जल बन गया है। देखिए, हमेशा राइट साइड वाले उपचयित और अपचयित होते हैं। यहाँ इन्होंने लिख दिया कि कॉपर में अपचयित हो गया है, ये है कॉपर में अपचयित हो गया है। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, लेकिन किस में अपचयित हो गया? कॉपर में हो गया। में शब्द लगाया है इन्होंने, तो में हो गया, यानी बच्चों किसका अपचयन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। अपचयन उपचयन पूछता है कि किसका हुआ? राइट साइड में जो हम यौगिक या तत्व लेते हैं उन्हीं का अपचयन और उपचयन होता है। तो आंसर हमेशा राइट साइड में जो लिए जाते हैं वही आएगा। अर्थात हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। तो बच्चों यहाँ पर
कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ। हाइड्रोजन का क्या हुआ, इसका उपचयन हुआ। तो इन दोनों का अपचयन उपचयन हुआ। कॉपर तो बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है कॉपर, और हाइड्रोजन बनाती है जल। तो इस तरह से इनका निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में एक अभिकारक उपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अभिक्रिया के दौरान अपचयित हो जाता है। ऐसी विक्रियाओं के को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड है बच्चों, और हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों को मिलाया जाता है। MnO2 + 4HCl, MnCl2 + 2H2O प्राप्त होता है, प्लस Cl2 प्राप्त होता है। इसमें देखिए HCl और Cl2, HCl किस में उपचयित हो गया, Cl2 में। HCl Cl2 में उपचयित हो गया बच्चों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है। और ऊपर हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ी थी उपचयन अभिक्रिया में, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन निकल गई है इसमें, इसलिए ये उपचयित हुआ है, और MnO2 MnCl2 में अपचयित हो गया है। अब इसमें देखिए MnO2 में ऑक्सीजन थी, लेकिन MnCl2 जब बना इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो बच्चों इसका अपचयन हो गया है। अभ्यास के प्रश्न देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण सहित ये देखिए, ये दिया गया है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। उदाहरण सहित इसमें पूरी तरह से इसको परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित अभिकारकों की पहचान कीजिए। तो बच्चों उपचयित और पहली जो अभिक्रिया है, इसमें देखिए ये दिया भी ऊपर भी दी गई है, HCl Cl2 में उपचयित हो गया है, MnO2 MnCl2 में उपचयित हो गया है, अपचयित हो गया है। तो ये लिख सकते हैं पहली अभिक्रिया में। दूसरी अभिक्रिया है CuO + H2। अब देखिए इसमें उपचयित कौन हुआ है, उपचयित हुआ है CuO। ये तो बच्चों उपचयित हुआ है, उपचयित। और H2 क्या हुआ है, अपचयित। ये नोट कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सही विकल्प को चुनें। समीकरण में Mg + O2 2MgO, मैग्नीशियम का अपचयन हुआ है, मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, O2 का उपचयन हुआ है, और O2 का अपचयन हुआ है। अब देखिए बच्चों, हमें जो प्राप्त होता है उसी के ऊपर हम लेते हैं। प्राप्त क्या हुआ, 2MgO, और इस तरफ मैग्नीशियम था, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो हम कहते हैं कि मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है। तो मैग्नीशियम का उपचयन ये दिया गया है दूसरे ऑप्शन में, तो ये सही है। बी देखिए, कॉपर के उपचयन से निम्न बनता है। कॉपर के उपचयन से क्या बनेगा, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। पहला ही ऑप्शन सही है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए, उपचयन और अपचयन। तो बच्चों उपचयन और अपचयन के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि और ह्रास के संदर्भ में उपचयन अपचयन अभिक्रिया के तौर पर आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिखा दीजिए, और इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं दोनों की इसके अंदर, अपचयन उपचयन अभिक्रिया की। इसमें देखिए ऑक्सीजन का, इसमें 2CuO, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का हुआ है अपचयन, और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, जबकि हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। इसमें दोनों ही अभिक्रियाएं दिखाई गई हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।